इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात अहले सुन्नत पड़ोसी मुल्क के अंदर नामूस तहफ़्फ़ुज़ सहाबा पर सहाबा की नामूस के ताल्लुक़ से एक रैली निकाली गई, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुन्नियों की बहुत कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। बिरादरान अहले सुन्नत उसको देखने के बाद में बहुत सारे रावज़ियों के कलेजों पर सांप लौटने लगे, और कुछ रावज़ी वो भी हैं जो बज़ाहिर सुन्नी बने हुए हैं लेकिन हकीकतन वो रावज़ी है। तो उनकी रावज़ियत को भी झटका लगा और वो बड़े परेशान हुए कि अब क्या किया जाए। तो उनको भी बड़ी तकलीफ़ हुई और उन्होंने भी अपनी तकलीफ़ का इजहार किया। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, लेकिन हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से गुस्ताखाना जुमले कहते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से अजमेर शरीफ के एक मुजावर साहब हैं, मुजावर सरवर चिश्ती साहब। तो वो क्या कह रहे हैं, पहले आप उनको समाअत कर लें। अस्सलामु अलैकुम। लगता है बनु उमैया और बनु अब्बास का दौर फिर आ गया है। आले सऊद के रियाल बड़े काम कर रहे हैं। कल वो जो कराची में रैली निकाली गई तहफ़्फ़ुज़े नामूस साहबा के नाम पर, असल में तमाम दुश्मनाने अहले बैत एक जगह जमा थी और बनु उमैया के परस्तार थे। साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो अबू सुफियान, हिंदा, माविया और यजीद के परस्तार। सुना हजरात ने, ये सरवर चिश्ती साहब हैं, ये बैठ कर के कह रहे हैं कि बनु उमैया और बनु अब्बास के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने जो है तो वहाँ पर नारे लगाए और चार लोगों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की इज़्ज़त की बात तो एक बहाना थी, चार लोगों के ताल्लुक़ से ये लोग वहाँ जमा हुए थे, ये सब ये यहाँ बोल रहे हैं। और ये कह रहे हैं दुश्मने अहले बैत वहाँ पर सारे जमा हो गए थे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया इसमें इन्होंने हज़रत अबू सुफियान, हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो है तो जुमले कहे हैं, और साथ ही साथ इन्होंने एक लफ्ज़ और यजीद का भी कहा। तो यजीद के ताल्लुक़ से सिर्फ इतना कहूँगा कि यजीद का नारा जिसने लगाया अल्लाह उस पर भी लानत फरमाए और उसको भी जहन्नम में यजीद के साथ भेजे। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया वहाँ गैर मुक़ल्लिद भी छोके घुस गए थे, इसलिए उन्होंने अपने बाप यजीद का भी नारा लगाया। बहरहाल हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से जो मिजाज इनका बनाया गया और जो लोगों का मिजाज ये बना रहे हैं, तो मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि ख़ुद इन्हीं की गुफ्तगू सुन लीजिए। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप इल्म हासिल करें, ये कह रहे हैं इल्म हासिल करें। अब मैं इनसे कहना चाहूँगा कि क्या कह रहे हैं, पहले आप समाअत फरमाएं। एक बात कहना चाहूँगा मुसलमानों से, आप हमारी बात पे भी यकीन ना करें, किसी की बात पे यकीन ना करें। खुद से तारीख़ पढ़ें, सुन्नी तारीख़ पढ़ें, बुखारी पढ़ें, मुस्लिम पढ़ें, तिरमिज़ी पढ़ें, आपको हकीकत मालूम हो जाएगी। सुन लिया हज़रात ने क्या कहा इन्होंने कहा बुखारी पढ़ें, मुस्लिम पढ़ें, तिरमिज़ी शरीफ पढ़ें, ये तीन किताबों का इन्होंने नाम लिया और साथ ही ये कहा कि आपको खुद हकीकत मालूम हो जाएगी, हमारी बात मत माने। तो मैं तमाम हिंदुस्तान के रहने वालों से कहता हूँ, सरकार ख्वाजा के दरबार में अगर कोई बैठ जाए तो उसकी बात मानना ज़रूरी नहीं है, और उनकी बात बिल्कुल ना माने। वो खुद भी कह रहे हैं कि हमारी बात ना माने, बात मानना है तो किताबें पढ़े। और किताब कौन कौन सी बताई, बुखारी शरीफ बताई है, मुस्लिम शरीफ बताई है और तिरमिज़ी शरीफ बताई है, तीन किताबें बताई। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि सरवर चिश्ती साहब से बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कि हज़रत आपने कभी बुखारी शरीफ देखी है कि नहीं देखी है, पढ़ना तो दरकिनार है, शायद आपने देखी भी नहीं होगी, और अगर देखी हो और पढ़ी हो तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये बुखारी शरीफ है मेरे पास, इसकी दूसरी जिल्द है, ये बुखारी शरीफ मेरे पास मौजूद है, मैं स्क्रीन लगा दूंगा, आप देख लीजिए आराम से इसको। उसके बाद ये मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसका सफ़ा नंबर 418 है, ये सफ़ा नंबर 418 बुखारी शरीफ का, गौर से देखिएगा। तो सरवर चिश्ती साहब की बात मत मानिएगा, उन्होंने कहा है कि आप किताबें पढ़ें और हकीकत आपके ऊपर खुद वाज़े हो जाएगी। तो क्या कहते हैं, हज़रत मुआविया का जिक्र, हज़रत इब्ने अबी मुलाइका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि हज़रत मुआविया ने नमाज इशा के बाद वितर की एक रकात पढ़ी। उनके पास हज़रत इब्ने अब्बास का आज़ाद करदा ग़ुलाम भी था। इब्ने अब्बास कौन, हज़रत इब्ने अब्बास यानी अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, ठीक है, इब्ने अब्बास यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे। तो उनका ग़ुलाम भी था। उसने वापस आकर हज़रत इब्ने अब्बास को बताया तो आपने फरमाया इनसे कुछ ना कहना, क्योंकि वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से मुशर्रफ होते रहे हैं।
बरादरान मिल्लत इस्लामिया, सहाबी होने के लिए इतना काफ़ी है कि हुजूर की सोहबत में बैठे, और हज़रत इब्ने अब्बास कह रहे हैं कि वो भी हुजूर की सोहबत से मुशर्रफ होते रहे। दूसरी हदीस सुने, हज़रत इब्ने अबी मुलैका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि हज़रत इब्ने अब्बास से पूछा गया कि आपकी अमीरुल मोमिनीन मुआविया के बारे में क्या राय है, जबकि वो वितर की एक ही रकात पढ़ते हैं, तो आपने फरमाया बेशक वो फ़क़ीह है, यानी वो बड़े आलिम है, वो आम आदमी नहीं है, वो फ़क़ीह है, वो आलिम है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं आप लोग एक ऐसी नमाज पढ़ते हैं, हालांकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे, लेकिन हमने आपको नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, बल्कि आपने नमाज असर के बाद 2 रकातें पढ़ने से मना फरमाया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये तो हुई बुखारी शरीफ। अब आए सरवर चिश्ती साहब ने जो दूसरी किताब का नाम लिया है तिरमिज़ी शरीफ, तो तिरमिज़ी शरीफ में क्या है? अल्लाह अकबर, ये खुद सरवर चिश्ती साहब को भी पढ़ना चाहिए, और कामरान चिश्ती साहब जो उनके लड़के हैं ना, उनको भी पढ़वाना चाहिए कि बेटा तुम भी पढ़ो। दूसरों को बोलने से काम नहीं चलता है कि किताबें पढ़ो तुमको हकीकत मालूम हो जाएगी, आप पढ़ेंगे तो आपको भी हकीकत मालूम हो जाएगी ना हजरत। आप खुद नहीं पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ना चाहिए, तो आपके बेटे को भी पढ़ाइए, और बाप बेटे मिलकर दोनों पढ़िए। तो ये मेरे पास तिरमिज़ी शरीफ है, देखें शमाइल तिरमिज़ी, ये तिरमिज़ी शरीफ मेरे पास मौजूद है, और इसका सफ़ा नंबर 755 है। ये सफ़ा नंबर 755 आप गौर से देखिएगा। तो ये सफ़ा नंबर 755 पर मनाक़िब मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखते हैं कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उमैरा सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये दुआ मांगी, या अल्लाह इन्हें हिदायत देने वाला और हिदायत याफ्ता बना दे, और इनके ज़रिए लोगों को हिदायत दे। सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर ने फरमाया हिदायत देने वाला बना, हिदायत याफ्ता बना, और इनके ज़रिए लोगों को हिदायत दे। बिरादरान अहले सुन्नत, हुजूर की दुआ खाली नहीं जाती, हमारा ईमान है। तो हज़रत अमीर मुआविया हिदायत वाले भी हुए, हिदायत याफ्ता भी हो, हिदायत देने वाले भी बन गए। दूसरी हदीस सुने, हज़रत अबू इदरीस खौलानी रज़ी अल्लाह से रिवायत है, जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमस में उमैर बिन साद को माजूल करके हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को वाली बनाया, तो लोगों ने कहा आपने उमैर को माजूल करके हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर मुकर्रर फरमाया। इस पर उमैर ने कहा हज़रत मुआविया का जिक्र खैर से ही किया करो, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, या अल्लाह इनके ज़रिए लोगों को हिदायत दे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये तो हुई हदीस शरीफ। अब मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिस बुखारी, मुस्लिम और तिरमिज़ी की इन्होंने बात की है, सही मानों में इन्होंने कभी पढ़ाई नहीं है। और मैं एक बात और अर्ज़ करता हूँ, कुरान मुक़द्दस फरमाता है फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, अगर नहीं जानते ना तो जानने वालों से पूछो। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबीन जो होते हैं ना उलमा, तो उन उलमा के दामन से बंधे रहे आदमी, उनसे पूछे, ये हुक्म है। मुजावरों से पूछने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह ने। और बहरहाल खैर मुजावर साहब खुद ही कह रहे हैं कि हमारी बात मत मानना तो किताबों से मानना, हकीकत खुद ब खुद आश्कार हो जाएगी। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हकीकत आश्कार हो गई कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है तो हिदायत याफ्ता है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिदायत देने वाले हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए अल्लाह पाक लोगों को हिदायत देता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये हदीस से वाज़े हो गया, खुलकर सामने आ गया। अब भी अगर कोई नहीं मानता है तो बहरहाल दिल के अंदर पहुँचाना ये अल्लाह का काम है, हिदायत देना अल्लाह का काम है, कोशिश करना बंदे का काम।